जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र शर्मा बीएस एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। एलसीएम एचसीएफ में टाइप 1 इससे पिछला वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं। आज मैं टाइप 2 लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ आप बने रहें और टाइप 2 में जितना सवाल एलसीएम एचसीएफ का बनेगा आज मैं उसको सॉल्व करूंगा। सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उसका एचसीएफ 13 है। तदनुसार ऐसा जोड़ों की संख्या बताएं। जोड़ों की संख्या माने पेयर पूछ रहा है, तो पेयर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, पेयर वही बनेगा जिसका एचसीएफ 1 होगा। ठीक, पेयर उसी दो संख्या का बनेगा जिसका एचसीएफ 1 होगा। जैसे कि सवाल है, इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। क्या दिया है? गुणनफल 2028 है और उनका एचसीएफ 13 है। जब ये 13 है ना, तो एगो संख्या आप मान लीजिए 13A और दूसरा संख्या 13B इजकल टू दोनों का गुणनफल हो गया तो कितना? 2028 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 13A और 13B है, तो 169 ये भी हो जाएगा इजिकल टू कितना? 2028। तो ए भी बराबर क्या हो जाएगा? 2028 अब बट्टे 169 हो जाएगा। ठीक, तो ए भी बराबर आपको क्या हो गया? तो कितना बार में कट जाएगा? 12 बार में कट जाएगा। तो 12 ए भी बराबर आप 12 आ गया, तो इसका कितना पेयर बनेगा? आप ध्यान से देखिए, 1 और 12 हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा, 3 और 4 होगा। ठीक, 1 और 12 हो गया, 2 और 6 हो गया, 3 और 4 हो गया। 4 तिया 12, 6 दूना 12, 12 एकान 12, ये इतना हो गया। अब जो है सो अब नहीं बनेगा। ठीक ना, तो पेयर कितना होगा वह निकालने के लिए सबसे पहले देखिए कि इस 1 और 12 का एचसीएफ निकालिएगा तो 1 हो जाएगा, एगो पेयर हो गया। 3 और 4 का एचसीएफ निकालिएगा तो 1 हो गया। तो इस तरह से कितना पेयर मिला? 2 पेयर। तो कह रहा है तदनुसार ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, तो लिखिएगा इसीलिए 2 जोड़ा, 2 जोड़ा बनेगा, बनेगा आंसर। तो ऐसे करके और इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पेयर उसी का होगा जिसका एचसीएफ 1 होगा। ये हमेशा ब्रेन में रखना है, पेयर उसी का बनेगा जिसका एचसीएफ 1 होगा। दूसरा सवाल है, दो संख्याओं का एचसीएफ एवं एलसीएम क्रमशः 8 और 1728 है। तदनुसार ऐसे अंकों के जोड़े कुल कितने है निकालना है, वही पेयर निकालना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एचसीएफ और एलसीएम दिया है 8 और 1728 है। ठीक ना, तो इसको कैसे करना है, तो एचसीएफ दिया है ना, तो आप एक संख्या मानिएगा 8A, ठीक, और दूसरा संख्या मानिएगा 8B। 8 कॉमन ले लेंगे तो एलसीएम एचसीएफ 8 हो जाएगा। 8 होने की स्थिति में इस तरह से, और इसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम कितना है सबसे पहले निकालिए, उतना बराबर ये कर देंगे। तो इसमें से हम जो अगर क्या करेंगे 8 लेंगे तो कितना हो जाएगा? ए बी। तो 8AB बराबर कितना हो गया? 1728। 8AB बराबर कितना हो गया? 1728। तो 1728 में 8AB बराबर हो गया, तो अब AB बराबर निकालना है। 8 से इसमें देंगे, 8 दूना 16, एक पर 8 दूना 16 हो गया, एक पर 2 8 एकान 8 हो गया, और 4 और 8, 8 छक्के 48।
तो ए बी का मान कितना हुआ 216। ए बी का मान कितना हो गया 216 हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब हम इसको खंडन करेंगे। क्या करेंगे, तो सबसे पहले 1 और 216 हो जाएगा, 1 बन गया, 2 और इसमें भाग दीजिए 2 से, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक, 3 से कटेगा, 6 1 7 2 9, 3 से भी कटेगा, 3 और 7 तिया 21, 3 दूना 6, 4 से भी कटेगा, 4 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, जो 2 और 3 से विभाजित होता है वो 6 से भी विभाजित होगा, तो 6 6 तरीक 18, 3 और छक्का के 36, 36 छक्के 216 हो गया। 7 से नहीं कटेगा, 7 से तो नहीं कटेगा, तो अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 6 के बाद जो है 8 से बनेगा, 8 से बनेगा, तो 8 से देंगे 8 दूना 16, 8 दूना 16, 5 8 सत्ते 56, ये हो गया 8 से। 8 के बाद कौन चीज से होगा, तो 8 के बाद 9 से होगा, तो 9 और क्या हो गया, तो 9 दूना 18 और 9 चौक 36, 24, 9 और 24 बन गया। इसके बाद क्या है, तो 12 से भी लगेगा, 12 और 18 होगा। ठीक, तो इतना हो गया। अब इतना इसका 2 अंक में डिवाइड करने पर बना, तब इसको क्या करना है, पेयर ढूंढना है। तो पेयर हम खोजने के लिए कहे हैं कि जिसका HCF 1 होगा वही पेयर कहलाएगा। ध्यान दीजिए, इसका HCF 1 है, पेयर कहला जाएगा, लेकिन ये देखिए कट जाता है, इसका HCF 1 नहीं होगा, पेयर नहीं होगा। ये जो है ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं पेयर होगा। ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है सो ध्यान देते हैं, 4 से इसमें देंगे 4 एक 4, और क्या हो जाएगा, तो ये जो है 4 और 54 भी क्या हो जाएगा, पेयर नहीं होगा। इसका HCF निकालिएगा तो आपको 2 HCF होगा, HCF 1 होना चाहिए। 6 36 भी नहीं होगा, 8 27 हो जाएगा, 8 27 हो जाएगा। 9 24, 3 कॉमन है दोनों में, नहीं होगा। इसमें भी 3 कॉमन है, ये भी नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, इतना से इतना तक में आपको 2 पेयर पॉसिबल है। तो लिखिएगा कि ऐसे जोड़े की संख्या केवल 2 है, एक ये और एक ये। इसी तरह से LCM HCF में इस तरह के सवाल को सॉल्व करना है। 1 2 सवाल और सॉल्व करेंगे तो और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है कि 2 संख्याओं का योगफल, अब योगफल दे दिया है 232 तथा उनका HCF 29 है। उपर्युक्त प्रतिबंध को संतुष्ट करते हुए ऐसे संख्या युग्मों की संख्या क्या होगी। इसमें भी पेयर पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा कैसे पेयर निकालेंगे। सबसे पहले HCF 29 दिया है, तो संख्या हो जाएगा 29A और योगफल है प्लस 29B हो गया। ठीक, और योगफल कितना है, तो 232। ठीक, अब इन दोनों को 29 ले लेंगे कॉमन, तो बच जाएगा A प्लस B इजकल टू कितना, ये बच जाएगा इधर 3 2 ऐसे, यानी 232। ठीक, तो यहाँ पर जो है A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा, तो 232 बटे 29, तो 9 8 72, और क्या हो जाएगा 2 8 16 और 7 6 23 कट जाएगा, तो A प्लस B बराबर क्या हो गया 8। अब पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 होगा,
3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, ठीक ना। जहाँ गुणनफल की चर्चा हो वहाँ गुणा के क्रम में तोड़ेंगे, लेकिन जहाँ योगफल की चर्चा है वहाँ पर योगफल के क्रम में तोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमको पेयर बनाना है, यानी पेयर ढूंढना है, किसका पेयर बनेगा और किसका नहीं बनेगा। हम बोल चुके हैं कि जिसका HCF 1 होगा वही पेयर कहलाएगा, और जिसका HCF 1 नहीं होगा वो पेयर नहीं कहलाएगा। तो 1 और 7 है, ये तो पेयर हो जाएगा। 2 और 6 को निकालिएगा, HCF द्वितीय 6 कट जाता है, ये पेयर नहीं होगा। देखिए 3 और 5 का पेयर HCF 1 होगा, ई होगा, और ई जो है नहीं होगा। तो कितना पेयर बन गया, तो 2 जोड़ा। तो लिखिएगा ऐसे 2 जोड़ा संभव है, ऐसे 2 जोड़ा संभव है। चौथा सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 384 है और उनका HCF 48 है, तो संख्याओं का अंतर क्या है। यहाँ पे सवाल का स्टेप बदल गया, अब संख्या का अंतर पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा, ठीक ना। सबसे पहले HCF 48 है, तो आंख मूंद के सबसे पहले हम 48A और योगफल है तो प्लस 48B इक्वल टू कितना 384 हो गया। 48 ले लिए कॉमन, तो A प्लस B इक्वल टू कितना हो गया 384, ठीक ना। अब जो है A प्लस B निकालना है, तो 384 में कौन चीज से भाग देंगे 48 से देंगे। काटिएगा तो कैसे कटेगा, कितना बार में कट जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा इसको, 24 दूना 48 इतना बार में कट गया यहाँ से, फिर 12 दूना 24, 9 दूना 18, 12 अट्ठे 96, यानी A प्लस B बराबर आपको कितना आ गया 8 आ गया। अब इसको पेयर बना लीजिए, तो 1 और 7 होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा 2 और 6, देखिए प्लस है तो जोड़ते हैं, 6 2 8 पूर्णा चाहिए, 7 1 8 पूर्णा चाहिए, 3 5 4 4 हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये तो पेयर बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो आपको दो पेयर संभव है, तो इन्हीं दो पेयर से हम संख्या निर्धारित कर लेंगे। पहला पेयर आपका क्या है 1 और 7 है ना, तो इससे जो संख्या बनेगा, तो इसमें 48 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 48, और इसमें जो 48 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56 के 6, हाथ में 5, 7 चौक 28, 5 8 5 33, तो यहाँ से हमको ये दो संख्या मिल गया, ठीक। अगर हम इस पेयर को लेते हैं 3 और 5 को लेते हैं, तब हमको क्या संख्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा HCF से गुना करिएगा, तो 8 तिरिक 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12, 2 14, 144, 8 पंचे 40 के 0 हाथ में 4, 4 पंचे 20 और 4 24 240, तो यहाँ भी हमको क्या मिल गया दो संख्या, और यहाँ भी हमको क्या मिल गया दो संख्या मिल गया, ठीक। तो यहाँ भी दो संख्या और दो संख्या मिल गया, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है अंतर क्या होगा, तो ठीक है इसका अंतर निकालिए। अंतर, तो अंतर इजकल टू 16 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना बच गया 2, 12 में से 4 गया तो कितना बच गया 8, और ये कितना हो गया 2, तो 288 हो गया। और यहाँ से अंतर निकालिए, तो यहाँ से जो अंतर निकालिएगा, तो 90 में से 10 में से 4 जाएगा तो 6 बच जाएगा, ये बच जाएगा 3, 13 में से 4 गया तो 9 बच जाएगा 96। तो इस तरह के सवाल को सबसे पहले आपको ऑप्शन पर फोकस करना है, ठीक ना, ऑप्शन पर फोकस करना है। अगर ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा तो इसी को टिक लगा दीजिएगा, और ऑप्शन में ये मिल जाए तो इसी को टिक लगा दीजिएगा। अगर दोनों मिल जाए
तो दोनों को टिक लगाइएगा, यानी ए और बी इनमें से ए और बी दोनों दिया रहेगा, इस तरह से टिक लगाइएगा। तो अंतर आपको ये और ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक, तो ऑप्शन में जो रहेगा उस हिसाब से बना करके आप आ जाइएगा। तो आंसर ये भी हुआ और आंसर ये भी हुआ। सवाल नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है, दो संख्याओं कोष्ठ में दिया है 13 से बड़ा होना चाहिए का मौसा 13 तथा लौसा कितना है? 273 है। तो संख्याओं का योगफल, इससे पहले वाला सवाल में अंतर पूछा था और इसमें क्या पूछ दिया है? योगफल पूछ दिया है। दोनों में विशेष ध्यान रखिएगा और ध्यान दीजिएगा कैसे बनता है। जब ये कह दिया दो संख्याओं का मौसा 13 और लौसा, मौसा और लौसा दिया है ना, तो आप क्या करिएगा, 13A और 13B दो संख्या और इसको लौसा निकालिएगा। तो लौसा निकालिएगा तो 13 आ जाएगा कॉमन, तो क्या हो जाएगा 13AB बराबर कितना? तो 273। तो AB बराबर कितना हो जाएगा? 273/13, 13 दूना 26। ठीक, तो 1 और 3, 13 1 13 कितना हो गया? AB बराबर 21। अब इस 21 को पेयर में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 1 और 21 हो गया, 2 से नहीं लगेगा, 3 और 7 हो गया। अब नहीं मिलेगा, तो ध्यान दीजिए, इसका भी HCF 1 होगा और इसका भी HCF 1 होगा, यानी दोनों पेयर संभव है। तो अब कह रहा है 13 से बड़ी होना चाहिए। यदि हम इसको पकड़ के सवाल बनाते हैं तो 1 से जो 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 13 हो जाएगा, और इसमें 13 से करेंगे तो 13 का 13, 13 दूना 26 और 1 27। तो इस तरह ये दो संख्या हमको बना 13 और 271। लेकिन अगर यह कंडीशन नहीं रहता 13 से बड़ी, तब तो इसको यूज करके बना लेते, तब तो इस कंडीशन में दो आंसर आता। लेकिन यहाँ पे दे दिया है 13 से बड़ी, तो 13 आ गया इसमें, ये तब इसको नहीं लेंगे, तब इस पर चलिए। तो इसमें जो है 13 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 13 तिया 39, और इसको जो गुना करिएगा तो 13 सत्ते कितना होता है? 91। तो अब यहाँ से आपको ये दो संख्या मिला, 39 और 91। ठीक ना, तो 39 और 91 जो है आपको मिल गया। तो कह रहा है संख्या का योग क्या होगा, तो योग पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए। योग इज इक्वल टू 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 9 3 12 1 13, तो 130 आंसर लगा दीजिएगा। 13 से बड़ी नहीं रहता तब तो इसको भी जोड़ते, तब दो ऑप्शन में रहना चाहिए, यानी तो दोनों में से कोनो एगो रहना चाहिए, तो उसको टिक करते। लेकिन कंडीशन था यहाँ पे कि 13 से बड़ा होना चाहिए, इसीलिए इसको छोड़ दिए, इससे बना लिए। समझ गए होंगे आप। दो 3 अंकीय संख्याओं का मौसा 29 और लौसा 41 और 47 है, तो संख्याएं क्या होगी, यानी इसमें संख्याएं पूछ दिया। तो संख्याएं कैसे निकालेंगे, उसी पेयर के हिसाब से निकलेगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले 29 मौसा है और लौसा है, तो 29A 29B, ठीक, और इसका LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 29 से लगाएंगे तो AB, तो 29AB बराबर कितना हो गया? 4147। तो AB बराबर 4147 और बटा में क्या हो जाएगा? 29। तो इसको जो अब हम काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? तो 143 बार में कट जाएगा। तो AB का मतलब क्या हो जाएगा? 143। यहाँ पे ये आ गया। अब इसको पेयर बनाना है तो एगो तो 1 और 143 होगा, एगो क्या हो जाएगा? 1 और 143, और एगो हो जाएगा कितना? तो 11 और 13। ठीक, यह दूगो बना।
अब हमको संख्या निकालना है। यदि हम इसको लेके बनाते हैं और इसमें 29 से गुना करते हैं तो 29 का 29, ठीक। सवाल में दिया है 3 अंकीय संख्या होना चाहिए और यह जो संख्या 29 आया यह 3 अंकीय संख्या नहीं है, तो इसीलिए इसको लेकर के हम नहीं बनाएंगे, बनाएंगे इसको लेकर के। तो इसमें क्या करेंगे 29 से गुना कर देंगे। तो 11 से गुना करने पर तो 11 9 99 के 9 हाथ में 9, 11 दूना कितना हो गया 22 और 9 कितना हो गया 9 2 11 1 31 हो गया। तो इतना हो गया एगो संख्या। और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, तो फिर 13 को 29 से गुना करेंगे। 13 9 117 के 7 हासिल 11 और 13 दूना 26 को इसमें जोड़ दीजिए। 6 1 7 और 2 1 3 कितना हो गया 377। 377। तो यही आपका दूगो संख्या हो गया। जो संख्या निकालने के लिए कह रहा था तो संख्याएं क्या होगी, तो 319 और 377, यही दूगो संख्या हो गया। 7वां सवाल है कि दो संख्याओं का HCF 23 तथा उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14, उनमें से बड़ी संख्या निकालने के लिए कह रहा है, ध्यान दीजिए। तो इस तरह के सवाल को क्या करेंगे कि ये जो HCF दिया है, HCF कितना 23 और दूगो अनुगुणनखंड दिया है, एगो दे दिया है आपको 13 और एगो कितना दिया है, तो एगो दिया है 13 और एगो 14, ठीक ना। तो 13 से 23 में गुना कर दीजिए। तो 13 तिया 39 के 9 हाथ में कितना 3 और 13 दूना 26 और 3 कितना हो जाएगा 29। तो एगो संख्या हो गया 299। अब एगो को 23 को और क्या करेंगे 14 को गुना करेंगे। तो 14 तिया 42 के 2 हाथ में 4 और 14 दूना 28 और 4 कितना हो गया 32। तो पूछ रहा है आपसे कौन सा, यही दूगो संख्या बन गया। तो पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो लिखिएगा अतः बड़ी संख्या इजकल टू 322 आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे का सवाल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो लंबा हो जाने के कारण मैं आज के लिए विराम लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।